स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। आज आप लोगों के लिए ट्रिकी मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं उसको लेके आए हैं। उसको बिना मेथड के सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिना मेथड के ट्रिक के सहारे, क्योंकि CI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है एग्जाम के लिए काफ़ी सरदर्द बना रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना CI पर भी हम एक वीडियो बना दें जिससे बच्चों को कम से कम परेशानी हो या ना हो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। ट्रिकी मैथ में जो आपका दिख रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इसको CI हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये C और ये I, ठीक है। अब ये जो मैटर लिखा है 2 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का दिया है, 4 वर्ष का दिया है, 5 वर्ष का दिया है और उसके बाद 6 वर्ष। आप इस आगे भी जा सकते हो। एग्जाम में यहां तक पूछा गया है, यहां के नीचे नहीं पूछा गया है, ठीक है। आपको मैंने ये सब लिख इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको एग्जाम में आज देखने को मिल सके। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, 5 वर्ष का भी आएगा, 6 वर्ष का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पहले ध्यान दीजिए कि 2 वर्ष का जब भी आपको लिखेगा तो आप अनुपात, रेशियो, अनुपात में क्या लगाएंगे, 2:1। क्या लगाएंगे, 2:1। 2 वर्ष का 2:1, एक ही आपको ये याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखना है। 3 वर्ष, जो भी वर्ष याद देख लीजिए, जो भी वर्ष जब दे देगा तो आपको क्या करना है, जो वर्ष दे दिया पहले वो वर्ष लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया आपने, उसके बाद ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 2:1 3 हो गया। उसके आगे का कोई अंक नहीं है, एक तो सभी में रहेगा ही रहेगा। देखिए 1 1 1 1 1 यानी 1 1 तो सभी में रहेगा ही, कंफर्म है। उसके बाद 2 1 3 कर दिया हमने इसको। उसके बाद आते हैं 4 वर्ष पे, तो 4 जो भी वर्ष होगा पहले वो वर्ष लिख देंगे। जैसे यह 2 था तो 1 बढ़ा दिया, 3 था 3 1 तो रहेगा ही, 4 1 भी रहेगा। उसके बाद ये वाली बात आती है याद करने की, तो 4 जो वर्ष है वो तो लिखेंगे, 3 3 6 लिख दिया और इसके बाद 3 1 4 लिख दिया। इसके बाद कोई अंक नहीं है, छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आते हैं 5 वर्ष वाले में। 4 वर्ष का भी देख लीजिए, 4 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष का देख लीजिए, ठीक है ना। 5 वर्ष में क्या है भाई, 5 तो पहले लिखना है और 1 अंत में लिखना ही है। उसके बाद ऊपर का देखिए 4 वर्ष वाला, 6 4 10, ठीक है, और फिर 6 4 10, 4 1 5, आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देना है। फिर आगे इसमें देखते हैं 6 वाले में, 6 वर्ष में 6 लिख देना है पहले। सबसे काम यही काम करना है, जो वर्ष पूछे पहले उसको लिख दीजिए। 6 लिख दिया, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, एक तो रहेगा ही रहेगा। तो याद करने में भी आपको हमने इसके अकॉर्डिंग बता दिए कैसे याद रखेंगे। अब सवाल आती है कि सवाल कैसे लगाए, ठीक है ना। तो जैसे ही देखिए ये 2 वर्ष दिया है तो आपको याद रखना है 2 वर्ष का क्या होता है, 2:1। 2 वर्ष का 2:1। पहले आप ये लिखोगे, कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि आप लोग फार्मूला ऐसे लगाओगे, CI बराबर इस तरह से लगाते हो आप, P1 + R/100 के पावर T या N जो भी लगाते हो और -P कर देते हो, ठीक है। तो यह मेथड जो है एग्जाम के लिए घातक है, ठीक है। यह मेथड एग्जाम के लिए घातक है। आपको हम ये अनुपात का बता रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो इसको हम लगा रहे हैं, देखिए 2:1। अब क्या करना है, आपको तुरंत पकड़ना है P। आपको किसी से मतलब नहीं है, कोई हिंदी अंग्रेजी लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मूलधन से मतलब है। मूलधन कितना है, 5,000 रुपया है। P का मान मिल गया आपको 5,000। रेट निकाल लेना है आपको, किसी से कुछ मतलब नहीं है, केवल डाटा चुराना है सवाल से। रेट कितना है, दर 5 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि 10%, R का मान 10% है। और टाइम कितना है भाई आपका, T बराबर आपका है 2 ईयर्स। और आपसे क्या पूछा गया है, CI पूछा गया है। 2 ईयर्स का मैं बता रहा हूं पहले, ठीक है। तो 2 ईयर्स के लिए क्या है ट्रिक, 2:1, ठीक है। तो 2:1 हमने लगा दिया, 2:1 लगा दिया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 5,000 का पहले 10% निकालिए। तो जिसको नहीं निकालने आता है वो भी सीख ले। 5,000 का 10% कितना आ गया भैया, 500 आ गया। 500 तुरंत लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी यहां पर आया 500 आया, फिर इसका 10%, तो 500 का भी 10%, फिर आप अलग ही ले लो, 500 का 10% कितना आ गया, आया 50। इसको यहां पर लिख दो, ठीक है। और लिखने के बाद इन दोनों में गुणा का निशान लगा देंगे। गुणा का निशान लगाने के बाद इसमें गुणा कर दीजिए, 1000 हो गया।
और उसके बाद इन दोनों के बीच में प्लस का निशान दे देंगे, तो यहां पर ये हो गया 50 कम 50, तो कितना हो गया आपका 1050। यही आपका CI हुआ। कितना हुआ CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 1050। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5000 रुपया ना दे करके आपसे बोलेगा कितने हजार रुपया ले लीजिए, मान लीजिए कि 10,000 रुपया। यहां पर 10,000 हम ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये पर, और रेट भी इसका 10% ले लेते हैं। ठीक है, और समय चेंज कर देते हैं, यहां पर 3 वर्ष दे देते हैं। कितने वर्ष दे देते हैं 3 वर्ष दे देते हैं। और आपको तो 3 वर्ष का याद नहीं है, आपको 2 वर्ष वाला तो आसानी से याद है। आपको 2 वर्ष वाला क्या याद है, 2 संबंध 1, 3 वर्ष वाला आप भूल गए हो, कोई बात नहीं है। 3 वर्ष है तो पहले तो 3 तो लिखोगे ना भाई, और 1 भी लिख दोगे आप लास्ट में। ठीक है, और उसके बाद 2 1 3, यानी कि 3 3 1 3 3 1। अब उसके बाद छांटिए, क्या छांटना है उसको छांट लीजिए। P R और T छांट लीजिए। P कितना है इसमें, P आपका है 10,000, P आपका है 10,000 लिख दिया। रेट कितना है, इसमें भी 10% है। टाइम कितना है, इसमें चेंज है 3, और CI आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आपने नियम लगा दिया 3 3 1 का। नियम लगाने के बाद 10,000 का 10%, 10,000 का 10% निकालेंगे। 10,000 का 10% हमने निकाल लिया, 1,000 आ गया। इसमें हम गुणा का निशान लगा देंगे, फिर इसमें भी हम गुणा का निशान, इसमें प्लस का निशान। ठीक है, प्लस का 10,000, सॉरी अब 1,000 आ गया, तो 1,000 का कितना 10%, 1,000 का 10% कितना आ गया भैया 100 आ गया, 100 लिख दिया। फिर 100 का 10% प्लस करके 100 का 10% कितना होगा भाई देख लीजिए। 100 का 10, जिसको नहीं निकालने आ रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूं, जिसको आ रहा है वो आराम से 10 लिख सकता है। ठीक है, यहां से। ठीक, अब इसके बाद क्या कर देते हैं, गुणा करके जोड़ देते हैं। ये आपका 3,000 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा भैया 10। तो ये कितना हो गया आपका 0 1, और इसके बाद 3, 3310 रुपया। कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, CI कितना हुआ 3310 रुपया। ठीक है, तो देखिए आप जो सवाल एक एक पन्ने में कर रहे थे उसको आप लाइन बाय लाइन, 1 लाइन 2 लाइन में भी कर सकते हैं। बस आपको 2-3 बार इसको लगाना पड़ेगा घर पे बैठ के। ठीक है ना, क्योंकि जितना बार प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतने ही फायदेमंद रहेगा। प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगी। मैं आपको एग्जाम नहीं क्लियर करा पाऊंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को पास नहीं कराता है, आपकी मेहनत ही आपको पास कराएगी। ठीक है ना, तो यहां पर अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक और 4 वर्ष का भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 वर्ष वाला में आपको करना क्या है, जैसे इसी को ले लेते हैं। अब यहां पर केवल हम 4 ही बना देते हैं। केवल क्या बना दिया हमने 4 बना दिया। ठीक है, तो 4 को हमने, अब देखिए 4 वर्ष, यहां पर टाइम चेंज कर देंगे, सब सवाल वही रहेगा। आपको मैं आशा कर रहा हूं कि बिल्कुल यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। टाइम को हमने चेंज कर दिया 4 वर्ष। ठीक है, आप पैसा वैसा कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैं जानबूझकर ऐसे कर रहा हूं कि टाइम वीडियो का ना बढ़े, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि एक ही जैसा फॉर्मेट से सब आपको सॉल्व करा दूं, सब पर देख रहा हूं जितना। लेकिन एग्जाम में आपको 4 वर्ष तक पूछे गए तो 4 वर्ष तो कम से कम मैं अभी कवर करा दे रहा हूं। ठीक है ना, उसके बाद आगे भी देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए P आपको मिल गया 10,000, रेट 10%, टाइम 4, CI निकालना है। तो 4 वर्ष का आपको याद है, नहीं याद है, 2 वर्ष का याद है, 2 1 चलिए, 3 वर्ष का याद है, 3 वर्ष वाला तो 3 तो लिखोगे ही, 1 लिखोगे ही, और 2 1 3 3 3 1 हो गया। जो वर्ष 4 वर्ष वाला आपसे पूछा गया है, 4 वर्ष का आपसे क्या कहा गया है, पूछा गया है 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष वाले के लिए 4 लिखोगे और 1 पहले से लिख दोगे। उसके बाद देखिए 3 3 6 लिखोगे। ठीक है, 3 3 क्या लिखोगे 6 लिख देंगे, और 3 1 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, हो गया। देखिए 4 6 4 1। अब ऐसे ही करना है आपको, याद नहीं करना है। 2 वर्ष वाला याद रखिए, उसके बाद 3 याद कीजिए कि 3 वर्ष वाले में पहले 3 लिखेंगे, 1 तो सभी के लास्ट में रहता ही है, इसमें भी वर्ष वाला वर्ष लिख देंगे, लास्ट में 1 रहेगा ही लगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम कर दिया हमने। और देखिए यहां पर 10% अभी हमने निकाला,
10,000 का 10% कितना? 1000। तो यहां पर 1000, यहां इसके नीचे 1000, फिर 1000 का 10% 100 हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। 100 का 10% 10, ठीक है। 100 का 10% कितना? 10। अब कह रहा है कि 10 का 10%, ऐसे ही जाना है, बिल्कुल 10 का 10%, जो भी निकल के आ रहा है उसी का 10%। 10 का 10% 1, 10 का 10% 1 यानी 1, यहां भी 1, और गुना करके उसके बाद क्या कर देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। यहां पर प्लस का भी निशान दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी बना सकते हो आप, ऐसे प्लस भी बना सकते हो, लास्ट में जोड़ना ही आपको। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा, और ये आपका 40 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया 4, 6, ठीक है, 46 और 41, ठीक है ना। अब अगला सवाल लगाते हैं, ठीक है। देखिए अभी 4 वर्ष वाले हाल ही के रेलवे के पेपर में पूछा गया है, ग्रुप डी के पेपर में, और इसको ग्रुप डी के अलावा हमने इसको लोको पायलट, एएलपी और टेक्नीशियन के पेपर में भी देखा है इस सवाल को। तो हमने सवाल ही नोट कर दिया कि P बराबर 6000, मान लीजिए P दिया है आपका 6000, और आपका रेट दे दिया है 10%। सवाल पूरा लिखेंगे नहीं, हम आपको उसी का डिटेल्स लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। P बराबर कितना हो गया? P बराबर 6000, R बराबर 10%, और आपका ये टाइम दे दिया 4 वर्ष। तो आपसे क्या पूछा है? CI पूछा है। तो आपको क्या करना है? 4 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाले के लिए आपको क्या करना था? आपको 2 वर्ष वाला याद था, 3 वर्ष वाला 3, 3 और ये 1, 4 वर्ष वाला 4 लिख देंगे, 4, 6, उसके बाद 4, उसके बाद 1, ठीक है ना। इसके हिसाब से आप 4 वर्ष वाले पर लगा देंगे, 4, 6, 4, 1 देख लीजिए। तो यहां से आप 6000 का 10% कितना हो जाएगा भैया? 600। गुणा कर दीजिए, 600 का 10%, 600 का 10% ऐसे निकाल लीजिए, 600 का 10% कितना हो जाएगा भाई? 60। कितना हो जाएगा? 60। गुणा का निशान लगाते हैं, 60 का 10%, 60 का 10% कितना हो जाएगा भैया? 6, ठीक है। इसको प्लस में दे दीजिए क्योंकि लास्ट में जाकर जोड़ना ही है। फिर 6 का 10%, 6 का 10%, 6 का 10% निकाल लीजिए, 6 गुणे 10/100, 1 से खत्म, 0.6। यहां पर क्या करना है? 0.6, इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है, 1 का गुणा करा देंगे। अब देखिए यहां से 2400 हुआ, 240 लिखते जाइए, यहां 6 चौका 24, और ये क्या है भाई? सॉरी, यहां 360 होगा, 1 मिनट, 360, और ये आपका 24, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 24 के बाद 0.6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट पूरा जोड़ के भी 0.6 लगा सकते हैं। जोड़ दीजिए, 4 जोड़ने के बाद 0.6, ये 6 2 8, 4 3 7, ये आपका हो गया। पूरा जोड़ने के बाद 0.6 जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया? 2784.6, क्योंकि ये 0.6 है तो 0.6 आपको लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से आपका ये आंसर हो गया। एक मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, और इस होमवर्क का जो सवाल है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। तो होमवर्क का नोट कीजिए। सवाल P बराबर आपको दे दिया 8000, कितना दे दिया? 8000। R बराबर आपको दे दिया है 5%, कितना परसेंट? 5%। टाइम है आपका 3 वर्ष, टाइम कितना है? 3 वर्ष है, आपको निकालना है CI। मैं आपके आंसर का इंतजार कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि आप कितने लोग हैं जो इस सवाल को, होमवर्क के सवाल को कमेंट बॉक्स में बताते हैं, ठीक है। धन्यवाद।